So Professor Ahmed said, you have read about autotroph, heterotroph and saprotroph. कि आप लोगों ने क्या पढ़ा है, आपने हमेशा स्टार्टिंग में पढ़ा था कि ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं, हु कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. हेटरोट्रॉफ्स क्या होते हैं, हु आर डिपेंडेंट अपॉन अनदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर लाइवलीहुड. मतलब जो दूसरों के ऊपर आत्मनिर्भर रहते हैं, जैसे कि हम प्लांट्स पर या फिर एनिमल्स पर डिपेंडेंट होते हैं. आफ्टर दैट सेप्रोट्रॉफ्स. सेप्रोट्रॉफ्स कौन होते हैं, जो डेड एंड डिकेइंग के ऊपर ये डिपेंडेंट होते हैं फॉर देयर फूड. यू हैव लर्न हाउ ग्रीन प्लांट प्रोड्यूस फूड. तो आपको पता है कि ग्रीन प्लांट जो है वो अपना खुद का खाना बना लेते हैं. ऑल एनिमल्स वेदर हर्बीवोरस और कार्निवोरस डिपेंड अल्टीमेटली ऑन अ प्लांट्स फॉर अ फूड. एंड वी न्यू इट एज वेल कि जो हर्बीवोरस होते हैं, मतलब जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं, या फिर जो कार्निवोरस होते हैं जो कि हर्बीवोरस को खाते हैं, व्हाट दे डिड, वो कहीं ना कहीं प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंडेंट होते हैं फॉर देयर फूड. Organisms which feed on plants often get eaten by other organisms and so on. And we knew it कि अगर हम ग्रास की बात करते हैं तो ग्रास को कौन खाता है, ग्रास होपर खाता है. फिर ग्रास होपर को फ्रॉग खाता है, फ्रॉग को स्नेक खा लेता है और स्नेक को ईगल खा लेती है. बट द थिंग इज कि ग्रास जो है वो किसने खाया था, ग्रास होपर ने खाया था. तो अगर ईगल ने स्नेक खाया तो क्या उसके अंदर प्लांट गया? सो यस. क्यों? क्योंकि जो आपका स्नेक था उसने किसको खाया था, उसने फ्रॉग को खाया था, और फ्रॉग ने किसको खाया था, ग्रास होपर को, और ग्रास होपर ने ग्रास को. सो अल्टीमेटली आप किसी एनिमल को खाओ या फिर आप किसी प्लांट को खाओ, अल्टीमेटली सोर्स जो है हमारा एक्चुअली में प्लांट ही होता है. क्योंकि अगर प्लांट्स नहीं है तो ग्रास होपर कुछ नहीं खाएगा, वो खराब मतलब ख़त्म हो जाएगा. ग्रास होपर नहीं है तो फ्रॉग क्या खाएगा, फ्रॉग नहीं है तो स्नेक क्या खाएगा, स्नेक नहीं है तो ईगल क्या खाएगी. और यहाँ पर आपका जो फूड चेन है वो एक्चुअल में डिस्टर्ब हो जाएगा और कोई ना कोई स्पीशीज जो है एक्सटिंक्ट मतलब ख़त्म हो जाएगी. क्योंकि हम लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं, हम एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं. ना ऑर्गेनिज्म विच feed on a plants often get eaten by other organism and so on. Grass is eaten by insect. जैसे मैंने अभी ऑलरेडी एग्जांपल दिया है कि ग्रास जो है वो इंसेक्ट जो है वो ग्रास खाता है, फ्रॉग इंसेक्ट को खाता है, स्नेक फ्रॉग को खाता है और ईगल स्नेक को खाती है. तो कहीं ना कहीं अल्टीमेटली हम डिपेंडेंट किस पे, हम ग्रास के ऊपर डिपेंडेंट है, दैट मीन्स हम प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है. मैनी फूड चेन कैन बी फाउंड इन अ फॉरेस्ट. और फॉरेस्ट में इस तरह की बहुत सारी फूड चेन्स एक्चुअल में प्रेजेंट है. जब बहुत सारी फूड चेन एक साथ मिल जाती है तो बनाती है फूड वेब, जो आप नेक्स्ट क्लास में आने वाले क्लासेस में पढ़ोगे. ऑल फूड चेन आर लिंक्ड. सब फूड चेन जो है वो एक्चुअल में लिंक्ड होती है एक दूसरे से. इफ़ एनी वन फूड चेन इज़ डिस्टर्ब इट अफेक्ट अदर फूड चेन. तो अगर एक फूड चेन आपका डिस्टर्ब होता है तो उसका जो इफेक्ट है वो दूसरे पर भी आता है. एवरी पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट इज़ डिपेंडेंट ऑन द अदर पार्ट. और आपका फॉरेस्ट का एक पार्ट जो है अगर आप कट कर देते हो तो दूसरा भी जो है वो भी डिग्रेड हो जाएगा, उस पर भी उसका एक वर्स इफेक्ट आएगा. इफ़ वी रिमूव वन कंपोनेंट सेज ट्रीज ऑल अदर कंपोनेंट वुड बी अफेक्टेड. तो अगर हम एक चीज़ हटा देते हैं, जैसे कि हमने क्या हटाया, हमने वहाँ के ट्रीज हटा दिए. ट्रीज हटा दिए तो जो हाँ उनके ऊपर जो इंसेक्ट्स रहते थे, जो एनिमल्स रहते थे, उनके आसपास जो भी हैबिटेट रहता था, मतलब बर्ड्स रहते थे, वो सब भी तो रिमूव हो जाएंगे. वो कहाँ जाएंगे, वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी. या फिर क्या करते हैं जो आपके ह्यूमन बीइंग ही, वो एज अ हंटर की तरह वर्क करते हैं और वो उनको मार डालते हैं एनिमल्स को. नाउ यू कैन सी इट ओवर हेयर कि देखो यहाँ से न्यूट्रिएंट्स जो है वो एक्चुअल में मिलते हैं किसको, प्लांट्स को. एंड डिकम्पोजर्स आर जो डेड एंड डिकेइंग को डिकम्पोज करते हैं. एंड दिस इज अ सॉइल एंड हियर इज अ वाटर. जड़ में रूट के पास क्या होता है, वाटर इज अवेलेबल. तो ये यहाँ से वाटर लेता है. जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है सो एट दैट टाइम व्हाट इज़ वांट, उसको न्यूट्रिएंट चाहिए, प्लांट को सनलाइट चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, सॉइल से न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वाटर चाहिए. देन ओनली फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है एक्चुअल में होता है. एंड आफ्टर दैट जब फोटोसिंथेसिस पूरा हो जाता है तो वो क्या बनाता है, वो ग्लूकोज बनाता है, जो जिसको हम उसका फूड कहते हैं. एंड द सेकेंड थिंग इज़ कि वो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है. तो वो ऑक्सीजन जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर छोड़ देता है. Now, Professor Ahmed asked children to pick up leaves from the forest floor and observe them under a hand lens. तो प्रोफेसर अहमद ने बोला बच्चों को कि आप नीचे से कोई ना कोई लीव्स उठा लो और उसको हैंड लेंस की हेल्प से ऑब्जर्व करो, ध्यान से देखो. दे फाउंड टाइनी मशरूम्स ओवर द डिकेइंग लीव्स. और उन्हें क्या पता चला कि जो डिकेइंग लीव्स नीचे फ्लोर पर पड़ी हुई थी उसके ऊपर छोटे छोटे मशरूम्स जो थे वो उन्हें प्रेजेंट मिले. दे ऑल्सो सो एन आर्मी ऑफ इंसेक्ट्स, tiny insects, milicides, ants, beetle on them. और
अगर आप पत्तों के ऊपर देखते हो, जो पत्ते खराब हो जाते हैं, डेड एंड डिकेइंग होते हैं, उनके ऊपर छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, मिलीपेड्स होते हैं, छोटी छोटी आंट्स होती है, चींटियाँ हो जाती है, और बीटल्स भी होती है। जो रेड कलर की बीटल्स होती है, दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन सम लीव्स। प्रोफेसर अहमद, दे दे वर वंडरिंग हाउ दीज ऑर्गेनिजम्स लिव देयर। अब बच्चे क्या सोच रहे थे उन्होंने जब ये सारे इंसेक्ट्स देखे कि अरे ये सारे ऑर्गेनिजम्स कैसे यहाँ पर रह रहे हैं। प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन दैट अपार्ट फ्रॉम दीज एनिमल्स विच आर इजली सीन, देयर आर सेवरल ऑर्गेनिज्म एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट लिव्स इन द सॉइल। कि अब यहाँ पर प्रोफेसर जो अहमद थे उन्होंने क्या समझाया कि कुछ एनिमल्स तो ऐसे हैं जो आप एक्चुअल में देख पाते हो, जैसे कि आपने लायन देखा, टाइगर देखा, या फिर कोई भी एलिफेंट देख लिया, मंकी देख लिया, बर्ड्स देख ली। सो दीज आर द एनिमल्स जो आप आराम से देख सकते हो। एंड देयर आर सम एनिमल्स एज वेल जो कि आपने लीव्स के ऊपर देखे, जो कि बहुत ही टाइनी टाइनी होते हैं। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही वहाँ पर एक्चुअल में प्रेजेंट करते हैं। बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि हमारे सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते, हम सिर्फ माइक्रोस्कोप वगैरह की हेल्प से देख सकते हैं। एंड हियर व्हाट विल हैपन, अगर आप कट कर देते हो सारे ट्रीज़ को, सो इतना सारे लोग जो है एक्चुअली में वो मर जाते थे, सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मर सकते हैं, बहुत सारे एनिमल्स मर सकते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट्स मर जाते हैं। वाई? बिकॉज आपने वो फॉरेस्ट जो है वो क्लियर कर दिया। Here, Paheli wondered what mushroom and other microorganisms eat. अब पहेली ने सोचा कि एक्चुअल में मशरूम और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो क्या चीज़ खाते हैं। प्रोफेसर अहमद रिप्लाइड that they feed upon a dead plant and animal's tissue and convert them into a dark color substance. तो जो ये छोटे छोटे क्या होते हैं, मशरूम्स होते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये क्या करते हैं, जो फ्लोर के ऊपर डेड और डिकेइंग जो एनिमल टिश्यूज़ होते हैं या फिर जो प्लांट्स होते हैं, लाइक अगर कोई एनिमल वहाँ पर मर जाता है तो वो सड़ जाता है, डेड एंड डिकेइंग हो जाता है, और एल्स जो लीव्स गिर जाती है और डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाती है। सो वो उनके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, उनको कन्वर्ट कर देते हैं एक डार्क कलर के सब्सटेंस में, और उस डार्क कलर के सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, ह्यूमस कहते हैं। यू हैव लर्न अबाउट ह्यूमस इन चैप्टर 9, और आपने चैप्टर 9 में पढ़ा होगा अबाउट अ ह्यूमस। इन विच लेयर ऑफ द सॉइल वुड यू फाइंड ह्यूमस। अब आपको कौन से लेयर में जो है वो ह्यूमस प्रेजेंट होता है। नाउ यू हैव टू टेल अस दैट एंड वॉज इट इट्स इम्पोर्टेंस इन द सॉइल, और सॉइल में उसका क्या इम्पोर्टेंस होता है। सो यू विल गेट टू नो कि जो ह्यूमस होता है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है। वो जो अपर मोस्ट लेयर आपका होता है, मतलब सॉइल का जो सबसे ऊपर की सतह होती है, ऊपर का लेयर होता है, वहाँ पर ह्यूमस जो है वो प्रेजेंट होता है। एंड वो बहुत ज़्यादा डार्क कलर का होता है, और वो बहुत ज़्यादा रिच होता है किस चीज़ में, न्यूट्रिएंट वैल्यू में और नाइट्रोजन में, जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है, या फिर कह सकते हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाउ आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन, soon Paheli removed some dead leaves and discovered under them a layer of a humus on a floor. ओके, सो हेयर व्हाट विल हैपन कि हमने पढ़ा था कि इंपॉर्टेंस क्या है सॉइल की, कि तो सॉइल को न्यूट्रिएंट वैल्यू प्रोवाइड करता है, एंड दैट इज वाई जो सॉइल है वो अच्छे से आपके प्लांट्स को ग्रोथ देती है। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कन्वर्ट द डेड प्लांट एंड एनिमल टू ह्यूमस आर नोन एज डिकम्पोजर्स। तो हमने बोला था कि जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट का जो ऊपर का फ्लोर होता है वहाँ पर ह्यूमस प्रेजेंट होता है। अब ह्यूमस बनता कैसे है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं फॉरेस्ट के अंदर प्रेजेंट, वो क्या करते हैं, जो भी डेड प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनको डिकम्पोज करते हैं और उनको कन्वर्ट कर देते हैं ह्यूमस में। अब जो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज करते हैं दैट विल बी नोन एज डिकम्पोजर्स, एंड दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फॉरेस्ट। और फॉरेस्ट को बनाने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक बहुत बड़ा रोल है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। Soon Paheli removed some dead leaves and discover under them a layer of a humus on a forest floor. अब पहेली ने क्या किया, थोड़ा सा जो डेड लीव्स वहाँ पर फ्लोर पर पड़े हुए थे उसने थोड़ा सा उनको रिमूव किया, हटाया, और उसने क्या देखा कि एक्चुअल में फॉरेस्ट के फ्लोर पर एक लेयर थी ह्यूमस की, जो कि डार्क कलर की थी। एंड द प्रेजेंस ऑफ ह्यूमस इंश्योर दैट द न्यूट्रिएंट ऑफ द डेड प्लांट एंड एनिमल आर रिलीज टू द सॉइल। और उस ह्यूमस को देखकर उसने क्या ये पता किया कि एक्चुअल में यहाँ पर जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है सॉइल की वो काफ़ी अच्छी है, क्योंकि वहाँ पर ह्यूमस प्रेजेंट है, और जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो कन्वर्ट हो गए हैं, वो डिकम्पोज हो गए हैं, और वो एक्चुअल में सॉइल के साथ दोबारा मिक्सअप हो गए हैं, जिसकी वजह से आपका जो ट्रीज़ है उसका ग्रोथ जो है वो बहुत ही अच्छा होता है। एंड दैट इज़ द मेन रीज़न जो फॉरेस्ट होता है उसका ग्रोथ इतना अच्छा होता है कंपैरेटिवली टू द अदर एरियाज।
फ्रॉम देयर दीज न्यूट्रिएंट्स आर अगेन एब्जॉर्ब बाय द रूट ऑफ द लिविंग प्लांट्स। और जो आपने देखा है कि जो फ्लोर पर आपका ह्यूमस था वो क्या था, वो डिकम्पोज वाले जो प्लांट्स और एनिमल्स थे वो मिक्सअप हो गए आपके सॉइल के साथ, और वो सॉइल से कहाँ पर जाएंगे, वो उन प्लांट्स के अंदर जाएंगे इन अ फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स। क्योंकि वो क्या ऑब्जॉर्व करता है, वो वाटर के साथ कुछ न्यूट्रिएंट्स जो सॉइल के अंदर अवेलेबल होते हैं वो उनको भी ऑब्जॉर्व कर लेता है थ्रू अ फोटोसिंथेसिस। एंड व्हाट हैपन इफ एन एनिमल डाइज इन द फॉरेस्ट। तो क्या होता है अगर कोई एनिमल जो है वो मर जाता है फॉरेस्ट में। शीला आस्क, सो शीला ने ये पूछा। तो टीपू रिप्लाइड द डेड एनिमल्स बिकम फूड फॉर वल्चर, कि जो डेड एनिमल्स मर जाते हैं फॉरेस्ट के अंदर वो एज अ फूड बन जाते हैं, खाना बन जाते हैं किसका, वल्चर्स का, क्रो का, जेकॉल का, इंसेक्ट का। तो आपने देखा होगा ये जो गिद्ध होते हैं या फिर जो क्रोज होते हैं, तो जेकॉल्स होते हैं, तो इनका जो खाना बन जाते हैं वो कौन बनते हैं, जो भी डेड एनिमल्स वहाँ पर मर जाते हैं वो उनका एज अ फूड बन जाते हैं। द न्यूट्रिएंट आर साइकिल, और इस तरीके से जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो एक साइकिल में चलते रहते हैं थ्रू आउट द लाइफ स्पैन। सो नथिंग गोज वेस्ट इन अ फॉरेस्ट। सो व्हाट वी कैन कंक्लूड कि फॉरेस्ट के अंदर ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो कि एक्चुअल में वेस्ट हो। तो हर कोई एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है और उनकी एक अलग ही दुनिया है जिसमें कि वो एक्चुअल में सर्वाइव कर रहे हैं। अगर आप उसको डिस्टर्ब करते हो तो आप एक्चुअल में उनका पूरा का पूरा इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर रहे हो।